हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने उर्दू लेसन नंबर 1 की स्टडी की थी। आज हम उर्दू के लेसन नंबर 2 की स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उर्दू लेसन नंबर 2 जिसका नाम है हम और हमारे घर। ठीक है, आइए स्टूडेंट रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए हर आदमी को घर चाहिए। घर हमको सर्दी से बचाता है, आंधी बारिश तूफान और आसमान से चमकने वाली बिजली से बचाता है। घर ही जंगली जानवरों, डाकुओं, चोरों वगैरह से हमारी हिफाजत करता है। घर में आकर हमें सुकून और आराम मिलता है और घर में हम अपनी ज़रूरत की हर चीज़ हिफाजत से रख सकते हैं। घर मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, कच्चे पक्के, छोटे बड़े, आलीशान महलों जैसे और घास फूस के। ईंट सीमेंट रेत लोहे कंकर और पत्थर के बने हुए घर पक्के और मजबूत होते हैं। मिट्टी के बने हुए घर कच्चे और कमज़ोर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, घर हमें चोरों से, बारिश से और ख़राब मौसम वगैरह से बचाता है। ठीक है, और घर जो हैं वो तरह तरह के होते हैं, है ना। घास फूस से ही बनते हैं, मिट्टी से ही बनते हैं। नेक्स्ट में इसमें आते हैं। घरों की छतें भी मुख्तलिफ़ चीज़ों जैसे घास फूस, पत्तियों, लकड़ी के तख्तों, टिन या सीमेंट की चादरों, खपरेल, कंक्रीट, ईंट वगैरह की बनाई जाती हैं। टिन की छत गर्मी के दिनों में जल्द गर्म हो जाती है। घास फूस और खपरेल की छतें ठंडी रहती हैं, है ना। घास फूस और खपरेल की छतें जो ठंडी होती हैं और सीमेंट वगैरह की या लोहे की छतें होती हैं वो गर्म रहती हैं। घर में रोशनदान ज़रूर होना चाहिए। रोशनदान स्टूडेंट जो हमारे घरों में छत के नीचे और दीवार के ऊपर थोड़ा जो खिड़की सी लगी होती है, जिससे बाहर से ताज़ी हवा आ भी जाती है और घर की गर्म हवा होती है, ख़राब हवा बाहर चली जाती है। ठीक है, घर में रोशनदान ज़रूर होना चाहिए। जालीदार खिड़कियां और दरवाजे भी हों ताकि घर में हर वक्त ताज़ा हवा आती रहे, ख़राब और गर्म हवा बाहर निकलती रहे। तंदुरुस्ती के लिए क्योंकि ताज़ा हवा बहुत ज़रूरी है ना स्टूडेंट। सेहत के लिए ताज़ी हवा बहुत ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए घर की सफाई निहायत ज़रूरी है। हमें कूड़ा करकट हमेशा कूड़ेदान ही में फेंकना चाहिए। घर में एक ढकी हुई नाली का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके ज़रिए घर का गंदा पानी बाहर निकलता रहे। एक अच्छा पाखाना और पेशाब घर भी होना चाहिए, मतलब टॉयलेट। ख़राब पाखाने और गंदे पानी से बीमारी के जरासीम, मक्खियाँ और मच्छर पैदा हो जाते हैं। घर में हर वक्त बदबू रहती है। लास्ट पैराग्राफ। घर में रोज़ाना झाड़ू लगानी चाहिए। अगर घर का फर्श कंक्रीट का है तो उसे धोकर आसानी से साफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर फर्श मिट्टी का हो तब भी उसको लेप पोत कर साफ़ रखना चाहिए। गांवों में घर जो होते हैं थोड़े मिट्टी के होते हैं और शहरों में पक्के होते हैं। बावर्ची खाने का धुआं निकलने का इंतज़ाम होना चाहिए। धुएं से आँखें ख़राब होने का डर रहता है। बावर्ची खाना मतलब किचन, जो हमारे घर में किचन होता है, रसोई घर, उसे कहते हैं बावर्ची खाना। इसलिए हमें अपने घर को हर तरह की गंदगी से बचाकर साफ़ रखना चाहिए ताकि ज़िंदगी आराम से गुजरे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसके वर्ड्स मीनिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है आपका हिफाजत। हिफाजत मतलब बचाओ। नंबर 2 है मुख्तलिफ़। मुख्तलिफ़ मतलब अलग अलग तरह के, है ना। और नंबर 3 आलीशान। आलीशान मतलब बहुत बड़ा या बहुत अच्छा। नंबर 4 निहायत यानी बहुत ज़्यादा। और बावर्ची खाना मतलब किचन या खाना बनाने की जगह। नंबर 6 रोशनदान मतलब ख़राब हवा बाहर निकालने के लिए खिड़की। अब सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1,
घर में रोशनदान होना क्यों ज़रूरी है? जवाब, रोशनदान से ताज़ा हवा घर में आती है और ख़राब हवा बाहर जाती है। सवाल नंबर 2, घर से हमें कौन कौन से फ़ायदे हैं? जवाब, घर हमें सर्दी, गर्मी, बारिश और चोरों से बचाता है। सवाल नंबर 3, घर की छतें किन किन चीज़ों से बनाई जाती हैं? जवाब, घर की छतें घास, लकड़ी, सीमेंट वगैरह से बनाई जाती हैं। सवाल नंबर 4, घर में सफाई करना क्यों ज़रूरी है? जवाब, अच्छी सेहत के लिए घर में सफाई करना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं, एक्सरसाइज बुक में करनी है। इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सही मुतबादिल से जुमले मुकम्मल कीजिए और सही का निशान लगाइए। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर, वो हैं आपके। ठीक है, अलिफ है, अच्छी सेहत के लिए खिड़की, अच्छी सेहत के लिए खिड़की क्या है? गंदगी ज़रूरी है। अच्छी सेहत के लिए अच्छी सेहत के लिए घर की है वो, अच्छा अलिफ वाला है, सॉरी। अच्छी सेहत के लिए घर की क्या ज़रूरी है? गंदगी ज़रूरी है या रौनक ज़रूरी है या सफाई ज़रूरी है? तो अच्छी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है बताइए? सफाई ज़रूरी है। ठीक, बे वाला आता है क्वेश्चन आपका, ज़िंदगी गुजारने के लिए हर आदमी को जानवर चाहिए या घर चाहिए या मेवा चाहिए? तो क्या आंसर है इसका बताइए? घर चाहिए, है नहीं? और जीम है, घर में रोशनदान, जीम वाला है आपका, दिए घर में रोशनदान ना हो तो कोई बात नहीं, या ज़रूर होना चाहिए, या दोनों ठीक हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ज़रूर होना चाहिए, घर में रोशनदान ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, अब आता है दाल, तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा। देखिए ऑप्शन है, फर्स्ट ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है या कुछ अहमियत रखती है। इसमें क्या आंसर आएगा? तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा ज़रूरी है। ठीक है, ये आपको बुक में करनी है एक्सरसाइज। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए, दर्ज झेल अल्फाज की जमा लिखिए, प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन। देखिए दरवाज़ा क्या है? दरवाजे, है ना। हवा, हवाएं। जरसूमा, जरसूमें। आंधी, आंधियाँ। जानवर, जानवरों। ठीक है, अब यह इन अल्फाज का इमला दुरुस्त कीजिए, यानी इसकी स्पेलिंग सही करके लिखनी है। ये है सकून, ये सीन से आएगा। सर्दी भी सीन से आएगी। ठीक है, तंदुरुस्ती ते से आती है, और हिफाजत ये है से हुक्के वाली है से आएगी, और जोए आएगी इसमें। ठीक है, इसके बाद है निहायत, निहायत की स्पेलिंग ये है नून, और ये वाली है आएगी छोटी वाली। सफाई स्वाद से, साफ ये भी स्वाद से आएगा। मच्छर, इसमें चे की जगह छः आएगी ये। ठीक है, अब देखिए दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इनके जुमले बनाने, सेंटेंस बनाने हैं, मेक सेंटेंसेस। नंबर 1 है छत, तो हमने लिखा छत पर ना जाओ। नंबर 2 हिफाजत, अल्लाह हिफाजत करने वाला है। ठीक है, और है रोशनदान, हमारे घर में एक रोशनदान है। ठीक, आंधी, आंधी के बनाया? आंधी आ गई। आँखें, हमारी 2 आँखें हैं। आराम, अब आराम कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इस्म की 2 ख़ास किस्में कौन सी हैं? नाम लिखिए। इस्म मतलब संज्ञा होता है, नाउन आपका, किसी नाम को इस्म कहते हैं ना, किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं, पढ़ा था आपने। तो इस्म की 2 ख़ास किस्में वो नाम लिखने हैं। तो इस्म की ख़ास किस्में हैं। जवाब नंबर 1 इस्म ख़ास और इस्म आम, यानी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मौजू और महमिल की तारीफ़ करते हुए मिसालें दीजिए। तो देखिए मौजू मतलब टॉपिक जो होता है हमारा, उसको मौजू कहते हैं। कि मौजू वो असल लफ्ज़ है जिसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे कोई मज़मून वगैरह। ठीक है, जैसे मान लीजिए उर्दू आपका सब्जेक्ट है, ये हम उर्दू के बारे में बात कर रहे हैं, और चैप्टर का नाम आपका है जैसे हम और हमारे घर, तो ये इसका मौजू है। ठीक है, अब महमिल, महमिल मतलब वो लफ्ज़ जिसके कोई मायने ना हो, जैसे चाय वाय, पानी वानी। इसमें चाय वाय, चाय तो लफ्ज़ है लेकिन वाय कोई लफ्ज़ नहीं है, पानी लफ्ज़ है लेकिन वानी कोई लफ्ज़ नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है वाय और वानी महमिल है। अब देखिए आती है फ़ेल यानी वर्ब की तारीफ़। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या ना होना मालूम हो। मसलन आना, जाना, खाना। जैसे वो घर जा रहा है, मैं किताब पढ़ता हूँ, हम ख़त लिख रहे हैं, वो दिल्ली जाएगी, यहाँ जा रहा है, पढ़ता हूँ, लिख रहे थे, जाएगी वगैरह
अल्फाज बतौर फ़ैल हैं, ठीक है, काम इन्हीं से ज़ाहिर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपको लेसन नंबर 2 समझ में आया होगा। आपको इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड्स मीनिंग बस वही बुक में लिखने हैं, सॉरी नोटबुक में लिखने हैं कॉपी के अंदर, और एक्सरसाइज जो है वो बुक में ही फिल करनी है, ठीक है। और कल सुबह 8 बजे तक मुझे आप ही मेरे नंबर पर सेंड कर दें। ओके, थैंक यू।